नमस्कार। जय हिंद साथियों। मैं फिरोज़ाबाद से अमित गर्ग एडवोकेट और मैं दीवानी न्यायालय फिरोज़ाबाद में नियमित 3 वर्षों से विधि व्यवसाय कर रहा हूँ और मैं विधि प्रकोष्ठ आम आदमी पार्टी में जलाध्यक्ष हूँ फिरोज़ाबाद से और लगभग 10 वर्षों से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ लोगों के लिए। साथियों, 3 वर्ष के विधि व्यवसाय के दौरान जितने भी मेरे पास पीड़ित या पीड़िता है उनके लिए जी जान से, ईमानदारी से और अपने ज्ञान के अनुरूप उनको न्याय दिलाने का कार्य किया। लेकिन साथियों, अभी तक केवल मैंने मूवीज़ में, फिल्मों में, नाटकों में ही देखा था कि कभी कभी किसी को न्याय दिलाना कितना घातक, जानलेवा, जोखिम भरा हो। हम पुरानी फिल्मों में देखते थे कि कोर्ट में गवाह को नहीं पहुंचने दिया जाता। आपने जॉली एलएलबी फिल्म देखी होगी कि जिसमें हीरो जब पीड़िता को न्याय दिलाने की बात करता है तो उसको गोली से प्रहार कर दिया जाता है। साथियों, आज एक ऐसा ही हादसा वाकया मेरे साथ हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ सभी से, क्या गलत है किसी को न्याय दिलाना? क्या हम न्याय दिलाने के लिए किसी के लिए लड़ भी नहीं सकते? यदि सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो ताकतवर है। साथियों, इस देश ने, इस देश के संविधान ने, इस देश के कानून ने, चाहे आस्था के धर्मगुरु आशाराम बापू हो, राम रहीम हो, किसी को भी नहीं बख्शा। आसाराम बापू आज कितने वर्षों से जेल में हैं दुष्कर्म के मामले। ऐसा ही एक बहुत ही संवेदनशील केस मेरे पास है जिसको मैं लगभग 8-9 महीने से लड़ रहा हूं पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए। क्योंकि पीड़िता का पति एक अधिवक्ता है, एक वकील है। उनके पिताजी वकील थे, उनके भाई वकील हैं, संपन्न परिवार है। यदि उन्होंने किसी पीड़िता के संग गलत किया है और यदि मैं उसकी आवाज़ बन रहा हूँ, उसको न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में लड़ रहा हूँ और आप अगर कोर्ट में नहीं जीत पा रहे हैं तो क्या आप उस अधिवक्ता को जान से मारने का कृत्य करेंगे? उस अधिवक्ता को केस से हटाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाएं। क्योंकि कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर, सब कुछ जायज़ है। लेकिन क्या ये जायज़ है कि हम वकील होकर अपने हाथों में ईंट उठाकर किसी पर हमला करें केवल इसलिए कि वह हमारे विरुद्ध केस लड़ रहा है? इन 3 वर्षों में मेरे संग ये घटना हुई पहली बार। हो सकता है पहले पूर्व में अधिवक्ताओं के साथ हुई, लेकिन कभी कोई आवाज़ नहीं उठाता। उस आवाज़ को दबा दिया जाता है, फिर झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं अगर हम थाने जाते हैं कि हमला भी मेरे ऊपर हुआ, जान भी मेरी आ सकती थी, लेकिन क्योंकि हम वकील हैं हम कुछ भी लिख कर दे सकते हैं। झूठे आरोप बेबुनियाद लगाकर मेरे खिलाफ झूठी शिकायत की गई। बार एजेंट पदाधिकारियों द्वारा समझौता करा दिया गया कि हम अधिवक्ताओं की बात बाहर तक न जाए। मैंने बात की, लेकिन क्या बार एसोसिएशन को इस मुद्दे पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या जो सच है उसका साथ नहीं देना चाहिए? मैं किसी भी राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन जो सच है वो किसी की आंखों से छुपता नहीं है। मेरा अपने सभी साथियों से, अधिवक्ता साथियों से, अपने समाज से बस यही कहना है, मैंने आखिर किसी के लिए लड़कर ईमानदारी से उसको न्याय दिलाने के लिए यदि कोई कार्य कर रहा हूँ तो क्या वह गलत है? नहीं लड़ना चाहिए मुझको, और यदि गलत है तो मैं फिर गलत काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने ज़मीर से समझौता नहीं कर सकता।
मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है, मैं उसको न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करता हूँ। बस मेरा यही विनती है कि जो मेरे साथ हुआ वह पुनः किसी के साथ नहीं हो, क्योंकि इन घटनाओं से हमारे जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं, अभी लॉ करके आ रहे हैं, जब वो इस तरह की घटनाओं को न्यायालय परिसर में देखते हैं तो कितने भयभीत होते होंगे कि क्या ऐसे दीवानी के परिसर में, ऐसे माहौल में हम आगे किसी के विरुद्ध केस भी नहीं लड़ सकते हैं, हम ताकतवर नहीं हैं। तो बार काउंसिल इंडिया, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल मेरी फिरोजाबाद, जितने भी हैं उन सबको इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। मेरे पर आरोप लगा कि मैंने एक पोस्ट डाल दी, वो गलती से पोस्ट हुई मेरी, मैंने उसके लिए बोला गलती से हो गई, आप डिलीट कर दीजिए या मैं कर देता हूँ। पोस्ट कोई ऐसी नहीं थी जिसमें मैंने किसी का अपमान किया, अभद्र भाषा बोली, लेकिन मुझे धमकी दी जाती है, मेरे ऊपर हमला किया जाता है, केवल इसलिए कि मैं उनके विपक्ष में उनके पैरवी कर रहा हूँ। बस मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। अगर पुलिस मौके पर नहीं पहुँचती 112 पे कॉल करके, तो शायद कोई भी हादसा, गंभीर हादसा मेरे से घटे। जहाँ तक भी ये वीडियो जाएगा उसमें उनसे यही कहूँगा कि मुझे न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, कि क्या किसी के लिए लड़ना गलत है। बस मैं इतना ही कहूँगा।